solution. A homogeneous mixture of two or more substances is called a solution. ये कैसा होता है? homogeneous होता है. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना homogeneous mixtures क्या होते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें पूरी तरीके से जो भी चीज़ें हम मिलाते हैं वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है. कैसे? यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो जाती हैं. जैसे नमक मिलाते हैं हम पानी में तो क्या होता है? यूनिफॉर्मली वो डिज़ोल्व हो जाता है. तो सोल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है किसका? टू और मोर सब्सटेंसेस का. उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन. जैसे लेमोनेड, सोडा वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन. क्या है? लेमोनेड, सोडा वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशंस. और क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है. किस में होता है हमारा ये? सोडा वाटर में होता है. ऑक्सीजन होती है वाटर में डिजोल्व होती है. ठीक है. और क्या हो सकता है? शुगर को हम मिक्स करते हैं. ठीक है. इन अ सोल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी और एट द पार्टिकल्स लेवल. फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट सेम थ्रू आउट. होमोजीनियस मिक्सचर है तो क्या है? जो भी चीज़ हम उसमें मिलाएंगे वो यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. ऐसा नहीं है कि एक सिप हमने लिया तो उसमें कुछ और टेस्ट आएगा, बाकी सिप हमने लेमोनेड के लिए तो उसमें कुछ और टेस्ट आएगा. वो यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जो भी सब्सटेंस हम उसमें डिजोल्व करते हैं. देयर आर टू मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन विच आर एज फॉलोज. दो जो है फेज होते हैं. पहला क्या होता है? सॉल्वेंट, जिसको हम डिजोल्विंग फेज कहते हैं, और दूसरा होता है सॉल्यूट, डिजोल्व फेज जिसको हम कहते हैं. सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर हम जो है कोई भी सब्सटेंस को मिलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. ठीक है. और सॉल्यूट क्या होता है? जो सब्सटेंस हम उसमें मिलाते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट. सॉल्वेंट क्या होता है? ज़्यादा क्वांटिटी में. जैसे हम ले लें सॉल्ट, हम मिलाते हैं वाटर में, तो इसमें सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में और उसमें हम मिला रहे हैं. और सॉल्यूट क्या हो जाएगा? जो सॉल्ट हम उसमें मिला रहे हैं वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा. ठीक है. Solvent, the component usually present in large amount of solution that dissolves the other component in it. It is called solvent. Solute क्या होता है? The component usually present in lesser quantity of the solution that is dissolved in the solvent is called the solute. Some common examples of solutions, solute and solvent, are in sugar solutions. Sugar is solute and water is the solvent. In solution of soda and water, soda is solute and water is solvent. ठीक है. और क्या हो सकता है? ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन. A solution is a homogeneous mixture in which the particle size of solute and the solvent are almost same. एक प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? जो सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम होते हैं. The particle size of solute in solution are smaller than 1 nanometer, that is 10 to the power 9 minus 9 meter in diameter. Therefore, they cannot be seen by naked eyes. Naked eye से हम उसको नहीं देख सकते हैं. Due to very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. So the path of light is not visible in the solution. इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उससे लाइट पास नहीं होती है. इसी वजह से हमें जो है लाइट विजिबल नहीं होती है. जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन आप बनाइए सॉल्ट और वाटर का और उसके बाद टॉर्च से उस पर डालिए, पास कराइए लाइट, तो देखिएगा उससे लाइट पास नहीं होगी. A solution is stable. Solution क्या होता है? Stable होता है. The solute particles do not settle down when left undisturbed. इसका क्या मतलब हुआ कि जो सॉल्यूट हम डाल रहे हैं जब उसको मिक्स करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ टाइम बाद नीचे बैठ जाएगा. The solute particles cannot be separated from the solution by the filtration technique. अब मान लीजिए हमने सॉल्ट को जो है पानी में घोल दिया, तो क्या उसको फिल्टर करके हम निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते. यही इसकी एक प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की. इसको फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम नहीं सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस. कितने टाइप्स के सोल्यूशंस होते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स के सोल्यूशंस होते हैं. एक फिजिकल बेसिस पे और एक ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन. Broadly, solution can be categorized on the basis of physical phase and the concentration. On the basis of physical phase, 9 types of solutions can be prepared on the basis of physical phase of solute and solvent. 9 टाइप्स के इसमें जो है phases हम बना सकते हैं. 9 टाइप्स के solutions बना सकते हैं physical phase में.
व्हेन सॉल्यूट इज इन सॉलिड स्टेट, जो भी सॉल्यूट होगा मतलब जो भी चीज़ हम मिला रहे हैं उसमें वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा. Mixing of solid in solid, brass is an alloy of zinc 30% and copper 60%. मीन्स क्या होगा, सॉलिड में ही हम सॉलिड को मिला रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रास को हम जिंक में. सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. मीन्स सॉलिड क्या है हमारा, यहाँ सॉल्ट है, और लिक्विड क्या हो गया, वाटर. वाटर में हम क्या मिला रहे हैं, सॉल्ट को. Solution of solid in a gas, example smoke, is the solution of carbon in air. Air में हम क्या मिला रहे हैं, कार्बन. नेक्स्ट क्या है, when solute is in liquid state. solute हमारा जो भी हम मिला रहे हैं वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है. Solution of liquid into solid, that is jelly. Solution of liquid in liquid, that is liquor, ethyl alcohol. Solution in water. Solution of liquid in gas, that is water vapors in the air. नेक्स्ट है, वन सॉल्यूट इज इन गैसियस स्टेट. सॉल्यूट हमारा क्या है, गैसियस स्टेट में. सोल्यूशन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड पैलेडियम मेटल. सोल्यूशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, दैट इज सोडा वाटर. Solution of gas in gas, that is air. It is mainly a mixture of two components, oxygen that is 21% and nitrogen that is 78%. Next क्या आता है, on the basis of concentration. कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं 5 टाइप्स में. पहला है डाइल्यूट सोल्यूशन. डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में हम उसको मिक्स करते हैं. जैसे कि द सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मच मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन. कंसंट्रेटेड solution, the solution in which the amount of solvent is less or almost equal to that of solute is called concentrated solution. जो solvent और solute की concentration होती है वो approximately same होती है इसमें. Saturated solution, a solution in which no more solute can be dissolved at constant temperature is called saturated. इसमें क्या होता है कि अब कोई भी इससे ज़्यादा जो है solute जो है एक temperature के बाद हम इसमें नहीं add कर सकते हैं. At a given temperature, the amount of solute dissolved in a saturated solution is called its solubility. इसको बिल्कुल मार्क कर लीजिए, solubility क्या होती है. Unsaturated solution, if the amount of solute in a solution is less than the amount required for a saturation, that the solution is called unsaturated solution. इसमें क्या होता है कि आप इससे ज़्यादा solute इसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि और मतलब कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट, और भी ज़्यादा सॉल्यूट को हम उसमें मिला सकते हैं. सैचुरेटेड में क्या था, एक टेम्परेचर पे के बाद उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट हम नहीं मिला सकते, लेकिन अनसैचुरेटेड में हम मिला सकते हैं. सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड होता है में जो सॉल्यूट होता है वो नॉर्मल सॉल्यूट से ज़्यादा होता है, ठीक है. व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज हीटेड, द एबिलिटी टू डिजॉल्व द सॉल्यूट इन इट इंक्रीजेज. जब भी कोई भी सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम हीट करते हैं तो उसमें और ज़्यादा एबिलिटी आ जाती है कि और ज़्यादा उसमें हम सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं. सच ए सोल्यूशन इज कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. दिस सोल्यूशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर. नॉर्मल टेम्परेचर पे ये प्रोसेस नहीं होगा, उसके अबव टेम्परेचर जो होगा उस पर होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, दैट इज मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर. क्या उसमें दे रखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास होगा जो सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या होता है, जो हम मिला रहे हैं, किसके अपॉन में होगा, मास या वॉल्यूम, सोल्यूशन के मास या वॉल्यूम के अपॉन में होगा. तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन फाइंड करने का फॉर्मूला. कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास और वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन. The concentration of solution can be expressed in 3 ways of the following simplest way. Mass by mass percentage of a solution, इसमें क्या है, mass of solute upon mass of solution into 100. Mass of volume, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है. इसमें क्या करना है, मास बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू
100। तो ये आप अगर देख रहे हैं, कहीं नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, क्या है, सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमने क्या पढ़ा था, सोल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें हम कोई भी चीज़ अगर डिसॉल्व करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होती है। ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड द सोल्यूशन इज अ homogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. The size of the dispersed particles is 10 to the power minus 8 and 10 to the power minus 4 or more. For example, a mixture of sand and water, dirty water of rivers, smoke coming out of chimney of a factory, or paint. ठीक है, या जो हम आटा होता है उसको पानी में मिला दें, पेंट। ठीक है। Some important properties of suspension are as follows. It is a heterogeneous mixture. Suspension particles can be seen by the naked eyes. जो भी हम उसमें जो है particles हैं जो मिला रहे हैं वो हम naked eyes से देख सकते हैं। Suspension particles scatter beam of light passing through it and makes it path visible. इससे light जो है pass हो सकती है। The solute particles settle down when the suspension is left undisturbed. That means suspension is unstable. हमारा solution क्या था, stable, और suspension क्या है, unstable. मतलब इसमें जो भी हमने solute मिलाया है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, settle down हो जाएगा and can be separated from a mixture by the filtration process. Filtration process से हम इसको जो solute और solvent है दोनों को अलग कर सकते हैं। ठीक है। Next topic हमारा colloidal solution. A colloid or a colloidal solution is a mixture that is actually heterogeneous but appears to be homogeneous as the particles are uniformly spread throughout the solution. ये एक क्या है, मिक्सचर है heterogeneous और homogeneous मिक्सचर का। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्चुअली ये क्या होता है, heterogeneous मिक्सचर, लेकिन ये अपीयर कैसा करता है, हमारा homogeneous मिक्सचर की तरह। The size of dispersed particles is between 10 to the power minus 5 to 10 to the power minus 7 centimeter. For example, milk, blood, ink, etc. Colloidal solution consists of the following two phases. उससे पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे फॉग होता है, उसमें क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर में। मिल्क होता है जिसमें फैट होता है वाटर में। बटर होता है जिसमें वाटर होता है फैट में। जेली होती है जो लिक्विड होती है सॉलिड में। ये सब कुछ और एग्जांपल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। नेक्स्ट इज द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम. The phase in which the matter is dispersed or distributed in the form of colloidal particles is called disperse phase, that is solute. और हमने क्या पढ़ा था, उसको डिस्पर्स फेज बोला इसमें इन्होंने। और डिस्पर्शन क्या होता है, द कंटिन्यूस फेज इन विच द पार्टिकल्स और द अदर मैटर आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम, उसको बोला सॉल्वेंट। सोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, डिसॉल्विंग फेज और डिसॉल्व्ड फेज। कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट क्या हो जाता है हमारा डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट क्या हो जाता है हमारा डिस्पर्शन मीडियम। अब ये आप देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी ऑफ फॉलोइंग 8 टाइप्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है डिस्पर्स फेज और यहाँ पे दिया हुआ है डिस्पर्सिंग मीडियम। लिक्विड गैस टाइप क्या है इसका, एरोसॉल, एग्जाम्पल हो गए फॉग, क्लाउड और मिस्ट। सॉलिड है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस, टाइप क्या हो गया, एरोसॉल, स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। डिस्पर्स फेज है गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, क्या हो गया, फोम, शेविंग क्रीम। डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, क्या हो गया, इमल्शन, दैट इज मिल्क, फेस क्रीम। नेक्स्ट है डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड, और डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, क्या हो गया, सॉल, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। Disperse phase is gas and dispersing medium is solid, that is foam, rubber, sponge, pumice. Disperse phase is liquid and the dispersing medium is solid. Type is gel and the examples are jelly, cheese and butter. Disperse phase is solid and the dispersing medium is even solid. So the solution is solid solution, colored gemstone, milky glasses. The names of colloidal solution are based on the name of the disperse phase and the dispersing medium. A few common examples are in the table given above.
फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। कुछ प्रॉपर्टीज है कोलाइडल सोल्यूशंस की। कोलाइडल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेकेड आइज। इसमें भी हम नेकेड आइज से मतलब जो है नहीं देख सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स को। Collides are big enough to scatter a beam of light passing through it and make it path visible. इसके colloids जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं और उससे beam of light pass कर सकती है। The colloids are quite stable. Particles do not settle down when collide is left undisturbed. इसमें भी जो particles हैं वो settle down नहीं होते हैं। Particles of collide can pass through filter paper. Therefore, a colloidal particle cannot be separated by filtration. However, they can be separated by a special technique called centrifugation. जो भी इसके पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन टेक्निक से नहीं, एक जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से जो है इसको हम इसके कोलाइडल पार्टिकल्स को जो है सेपरेट कर सकते हैं। द गैसेस मिक्स कंप्लीटली विद ईच अदर सो देयर मिक्सचर इज ऑलवेज होमोजीनियस एंड हेंस दे डू नॉट फॉर्म अ कोलाइडल सोल्यूशन। गैसेस के जो मिक्स होती हैं वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाती। नेक्स्ट हमारा आता है टिंडल इफेक्ट। इसका क्या मतलब होता है, जब भी लाइट स्कैटर करती है किसी भी कोलाइडल पार्टिकल से और वहाँ पे एक पाथ बना लेती है लाइट ऑफ बीम का जो कि विजिबल होती है कोलाइडल सोल्यूशन से, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। The scattering of light by colloidal particles is known as Tyndall effect. In a true solution, the size of solute particles are too small. They cannot scatter light falling on them. जो हमारा ट्रू सोल्यूशन होता है उसमें से लाइट बीम नहीं पास कर सकती है, लेकिन जो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन होता है उससे वो पास करती है। ये देखिए आप डायग्राम में इसमें देख सकते हैं। इन कोलाइडल सोल्यूशंस द पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। Tyndall effect can be observed in the following situations. When a fine beam of light enters a room through a small hole due to scattering of beam by a small particles of dust and smoke. आप देखते होंगे कि घर में छोटी सी कोई खिड़की होगी या कोई छोटा सा होल है, वहाँ से जब लाइट पास होती है तो आप छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को जो है क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। When sunlight passes through the canopy of a dense forest, बहुत घने जंगल में जब लाइट बीम आती है तो भी आप बहुत सारे पिक्चर्स में आपने देखा होगा वो क्या होती हैं, लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर होती है। देयर आर स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स इन द फॉग ऑफ द फॉरेस्ट विच बिहेव्स लाइक अ कोलाइडल पार्टिकल्स। और क्या हो सकती है, कार की हेडलाइट हमें दिखाई देती है कहाँ पे, फॉग में। सनलाइट कहाँ मिलती है, एक डस्ट खूब ज़्यादा मिट्टी होती है। आप देखते हैं ना कभी कभी घर में जब आप खिड़की खोलते हैं लाइट भी वो सन की रेज आती है तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। फिर क्या है, टॉर्च जब स्मोक में हम जलाते हैं तो भी हमें दिखाई देती है, तो वो भी क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन से वो कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस आगे के टॉपिक्स करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ही ये वाला चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।